तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व लाइट न्यूमेरिकल्स। तो आ गए आप। तो इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, यानी हाउ टू सॉल्व लाइट न्यूमेरिकल्स। क्योंकि तुम में से बहुत से जनों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम हर एक न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त साइंस बहुत परेशान करेंगे। तो पहले हम साइंस के बारे में अच्छे से समझते हैं, यानी हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ का। तो ये है ग्राफ। तो ग्राफ पर होती है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस है, एंड बीच में है पॉइंट ओ यानी ओरिजिन। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं मिरर से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें एक मिरर भी चाहिए, तो उस मिरर को हम ओरिजिन के ठीक ऊपर रखेंगे। तो ये आ गया हमारा मिरर। एंड हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमें लेफ़्ट साइड रखना है, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो हमें मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ़्ट साइड रखना है। तो ये अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर जो हम पे लाइन बनी हुई है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमारे सामने दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ है डिस्टेंस, दूसरी है हाइट। एंड हमें इन दोनों चीज़ों के साइंस पता करना है कि कब किसके साइन यूज़ होंगे। तो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी हम ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड रखते हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सेस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें डिस्टेंस पता करना है, तो मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस अगर x है तो इसका साइन होगा नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हमें डिस्टेंस लेना है नेगेटिव, यानी अगर ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस x है तो उसके सामने हम -x लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं तो हमें साइन नेगेटिव लेना है। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं तो हमें साइन पॉजिटिव लेना है। अगर हमारी इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो मिरर से इमेज तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं। तो हम दो चीज़ें कह सकते हैं। हम डिस्टेंस को नेगेटिव तब लेंगे जब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हों, डिस्टेंस को पॉजिटिव तब लेंगे जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हों, क्योंकि नेगेटिव पे नेगेटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव होना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गए डिस्टेंस के लिए साइंस। अब देखते हैं हाइट के लिए साइंस। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस हाइट को हम मेजर करते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि वर्टिकल चीज़ों के लिए वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल चीज़ों के लिए एक्स एक्सिस है। तो हाइट को हम मेजर करेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है तो उसकी हाइट होगी पॉजिटिव, क्योंकि इसे हम मेजर कर रहे हैं अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इसे हम मेजर करेंगे अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसकी हाइट होगी नेगेटिव में। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ है, तो अगर इसकी हाइट है h, तो क्योंकि हम इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं तो इसकी हाइट होगी पॉजिटिव h। तो इसकी हाइट हम लेते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर इसकी हाइट h है तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, एंड ये बन जाती नेगेटिव h। तो साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें एक्सिस के अलॉन्ग साइंस लगाने हैं। पॉजिटिव एक्सिस पे हो तो पॉजिटिव साइन लगाओ, नेगेटिव एक्सिस पे हो तो नेगेटिव साइन लगाओ, बस इतनी सी चीज़ है। यही थे साइन कन्वेंशन। एंड इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ये समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल्स आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। ये हो गए साइन कन्वेंशन। अब हमें साइंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया, तो अब हम फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। तो ये एक कॉन्केव मिरर है, एंड इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है उल्टी। ऑब्जेक्ट से मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं u। u हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, एंड इस ऑब्जेक्ट की इमेज से मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं v। तो v हुआ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तुम u एंड v के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब तुम देखो कि u एंड v में क्या डिफरेंस है। u थोड़ा कर्व्ड है एंड v कर्व्ड नहीं है।
एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है ओ से एंड ओ भी कर्व्ड है, तो यू भी कर्व्ड है एंड ऑब्जेक्ट का ओ भी कर्व्ड है, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। यानी यू हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड वी को हम इमेज के लिए यूज़ करते हैं। तो अब तुम शायद ही यू एंड वी के बीच में कंफ्यूज हो गए। यू कर्व्ड है, ऑब्जेक्ट का ओ भी कर्व्ड है, तो यू हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। वी कर्व्ड नहीं है एंड इमेज का आई भी कर्व्ड नहीं है, तो वी हम इमेज के लिए यूज़ करेंगे। तो इस मिरर का फोकस है एफ, तो इस फोकस से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं एफ, यानी फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला इन तीनों चीज़ों के बीच का रिलेशन बताता है, यानी 1/v + 1/u = 1/f। तो ये है मिरर फॉर्मूला एंड ये हर एक स्पेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। तो इसे तुम अच्छे से याद कर लो ताकि तुम न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सको। तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन यानी कोई चीज़ कितनी बड़ी है, तो यहाँ पर हम इमेज की बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो छोटी है या बड़ी। अगर इमेज बड़ी बनी है तो वो इमेज मैग्नीफाइड है, अगर इमेज छोटी बनी है तो वो इमेज मैग्नीफाइड नहीं है, यानी बड़ी नहीं है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, m = h'/h। यहाँ पर m है मैग्नीफिकेशन, h' है हाइट ऑफ इमेज, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम इस फॉर्मूले में कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि h' एंड h एक जैसे ही हैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर h' आता है या h आता है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ मैग्नीफाइड है, यानी उस चीज़ की इमेज बड़ी बन रही है, यानी अगर मैग्नीफिकेशन m बढ़ेगा तो हाइट ऑफ इमेज भी बढ़ेगी। तो इस फॉर्मूला में हम साफ साफ देख सकते हैं कि m एंड h' दोनों सामने हैं, यानी मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा तो हाइट ऑफ इमेज बढ़ेगी। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि हम h' को m के सामने रखते हैं, यानी h' को हम फॉर्मूले में ऊपर रखते हैं क्योंकि m एंड h' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा तो h' यानी हाइट ऑफ इमेज भी बढ़ेगी। तो इस फॉर्मूले में अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर h' आएगा क्योंकि m एंड h' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूले का एक और फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। u था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड v था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो मैग्नीफिकेशन को u एंड v के टर्म्स में डिफाइन करता है। तो मैग्नीफिकेशन यानी m होता है -v/u। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया m = -v/u एंड पहले वाला फॉर्मूला है m = h'/h। तो ये दोनों इक्वल है, यानी हम लिख सकते हैं m = h'/h जो कि इक्वल होगा -v/u के। इस फॉर्मूले को एंड मिरर फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो ताकि तुम आगे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो ये हो गए सारे फॉर्मूलेज। तो अब मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके तुम किसी भी लाइट के न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला स्टेप है ड्रॉ डायग्राम। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एक रफ डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम से हमें u, v एंड h के साइंस पता चल जाएंगे। तो साइंस वाली प्रॉब्लम सबसे पहले हमने सॉल्व कर दी, हम डायग्राम से सारे साइंस देख लेंगे। तो पहले स्टेप में हमें एक रफ डायग्राम बनाना है एंड दूसरा स्टेप है नोट व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ आस्क्ड, यानी क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है एंड हमें क्या चीज़ निकालनी है, ये सभी हमें नोट करना है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है यूज़ वैल्यूज़ विद प्रॉपर साइंस इन फार्मूला, यानी लास्ट स्टेप में हमें फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालनी है एंड उन वैल्यूज़ का सही साइंस होना चाहिए। जैसे अगर v नेगेटिव है एंड u पॉजिटिव है तो हमें मिरर फार्मूला में v को नेगेटिव लेना है एंड u को पॉजिटिव लेना है, यानी हमें पहले साइंस चेक करना है एंड उन प्रॉपर साइंस को फार्मूला में रखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एंड वैल्यूज़ डालने के बाद हम सॉल्व करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन 3 स्टेप्स का हमें यूज़ करना है एंड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 4 मीटर इन हाइट
is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image. तो क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर यूज करा गया है एंड उस कॉन्केव मिरर के सामने 4 सेंटीमीटर बड़ा एक ऑब्जेक्ट रख दिया एंड उस ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर. तो हमने 15 सेंटीमीटर आगे एक 4 सेंटीमीटर बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया एंड क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है इस मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर पॉइंट F होगा एंड इस पॉइंट से मिरर तक का डिस्टेंस है F एंड ये है 10 सेंटीमीटर. एंड हमें क्वेश्चन में पूछा है किस पॉइंट पर स्क्रीन रखनी चाहिए ताकि हमें एक शार्प इमेज मिले. यानी क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इमेज किस पॉइंट पर बनेगी या कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी. तो हमें निकालना है V यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. तो हमें U दिया हुआ है, U यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. तो इस ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर. तो अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम इस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे. तो हमारा U हो जाएगा -15 सेंटीमीटर एंड हमें फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर. तो ये फोकल लेंथ भी हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी. तो F इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर होगी. एंड हमसे पूछा गया है V यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड बाद में लिखा गया है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज यानी हमें H डैश भी निकालना है. H डैश निकालने के लिए हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी गई है. फर्स्ट लाइन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट यानी H है 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर हम पॉजिटिव वाई एक्सेस के अलॉन्ग देख रहे हैं तो इसे हम पॉजिटिव ही लेंगे. तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई एंड हमें पता चल गया कि क्या क्या निकालना है. तो अब फॉर्मूला पकड़ते हैं एंड फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं और आंसर निकालते हैं. तो V निकालने के लिए हम मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे. तो मिरर फार्मूला है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F. तो इन्हें हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं 1/V इज इक्वल टू 1/F - 1/U. तो 1/V 1/F - 1/V के इक्वल आ गया. हमारे पास F एंड U की वैल्यूज़ है तो अब इन वैल्यूज़ को रखते हैं. तो F की वैल्यू है -10, U की वैल्यू है -15. तो -15 एंड इसके बाहर भी माइनस है तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा -1/10 + 1/15. तो एलसीएम लेके जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर. तो V आया है -30 सेंटीमीटर एंड V है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो यहाँ पर ये माइनस क्या कर रहा है तो ये माइनस ये बता रहा है कि V नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है क्योंकि हम नेगेटिव साइन तभी लेते हैं जब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डालते हैं. जैसे हमने U को नेगेटिव लिया क्योंकि U हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर कर रहे थे. तो V आया है -30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. तो मिरर के लेफ्ट साइड है नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हमें स्क्रीन कहाँ पे रखनी चाहिए. तो हम स्क्रीन को वहाँ पर ही रखेंगे जहाँ पे इमेज बनेगी एंड हमें इमेज नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही है यानी मिरर के लेफ्ट साइड मिल रही है एंड कितनी दूरी पे मिल रही है 30 सेंटीमीटर दूर मिल रही है. तो हम स्क्रीन भी 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे. तो हम स्क्रीन को रखेंगे 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द मिरर. अगर राइट साइड रखते तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इमेज तो बन ही नहीं रही. तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इमेज मिल रही है तो हमने यहाँ पे लेफ्ट लिखा है. तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया. सेकंड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज यानी हमें H डैश निकालना है. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है M इज इक्वल टू H'/H विच इज इक्वल टू -V/U. तो मैग्निफिकेशन की ये दो फॉर्मूलेज है H'/H एंड -V/U. तो यहाँ पर हमें M दिया हुआ नहीं है यानी मैग्निफिकेशन दिया हुआ नहीं है तो हम M का यूज़ नहीं करेंगे. तो हम H'/H इज इक्वल टू -V/U
का यूज़ करके एच डैश निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एच भी है, माइनस वी भी है, वी भी है, यू भी है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू एच। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ रखते हैं। वी है -30, यू है -15 एंड इन दोनों के बाहर माइनस है, एंड एच है प्लस का 4। तो 30 के साथ वाला माइनस एंड 15 के साथ वाला माइनस कैंसिल होके प्लस बन जाएगा, एंड 15 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड आगे है माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो अब फिर से हमें आंसर नेगेटिव में मिला, एंड इस बार हमें हाइट नेगेटिव में मिली है, एंड हाइट को हम वाई एक्सेस के अलॉन्ग मेजर करते हैं। तो -8 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि जो हमें इमेज मिली है वो नेगेटिव वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, यानी इमेज कुछ ऐसी होगी। तो हमें इमेज की हाइट मिल गई 8 सेंटीमीटर एंड इमेज है इन्वर्टेड यानी उल्टी। तो हमें इमेज का साइज मिल गया 8 सेंटीमीटर एंड हमारा ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का। तो हमें इमेज बहुत बड़ी मिली है, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है, तो इमेज बड़ी है एंड इमेज इन्वर्टेड है। तो अगर हमें कोई इमेज का नेचर पूछे तो हमें देखना है कि वो इमेज रियल है या वर्चुअल। रियल इमेज वो होगी जो मिरर के सामने वाली साइड होगी। जैसे ये इमेज मिरर के आगे वाली साइड है तो ये रियल इमेज है। अगर इस मिरर के पीछे इमेज बनती तब हम उसे कहते हैं वर्चुअल। तो इस इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड यानी उल्टी। तो अगर कोई पूछे इमेज का नेचर बताओ तो तुम्हें देखना है वो इमेज मिरर के आगे है या पीछे। अगर इमेज आगे बनी है तो वो रियल इमेज है, अगर वो इमेज मिरर के पीछे बनी है तो वो वर्चुअल इमेज है। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम आंसर नीचे कमेंट कर देना। तो क्वेश्चन है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पोजीशन, साइज एंड नेचर बताना है इमेज का। पोजीशन यानी v, उस इमेज का मिरर से डिस्टेंस निकालना है v। साइज यानी हाइट, जो इमेज की हाइट होगी यानी h डैश, एंड नेचर बताना है इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। तो इस क्वेश्चन को करके तुम नीचे आंसर कमेंट करना, एंड मैं सबसे बड़ी आंसर को पिन कर दूंगा ताकि जिसे नहीं आता है वो उसे देख के समझ सके। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना।